हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार भाई। आज को वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोहम्मद शमी ने रोजा छोड़कर जैसे ही भारत माता को जिताया, देखकर पाकिस्तानियों के कलेजे पर चल गई छुरिया। मोहम्मद शमी का पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब। रोजे को देख अपने वतन पे कुर्बान कर दिया। देखो उसने रोजा नहीं रखा वाकई में, और भाई पाकिस्तान को कैसे इस मोहम्मद शमी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। लेकिन देखो यार, रोजे को छोड़कर उसने वतन पे तरजीह दी और वतन पे कुर्बान कर दिया। देश को भाई सबसे आगे रखा। तो भाई वॉच करते हैं, पहले देखते हैं कौन करते हैं स्टार्ट। बड़ा मैच था, दांव पर लगी थी देश की इज्जत, दिल में जल रही थी बदला लेने की ज्वालामुखी। तभी याद आ गया मोहम्मद शमी को मोहम्मद साहब का वो पैगाम। रमजान के पवित्र महीने में रोजा छोड़कर देश की इज्जत के लिए दुश्मनों से लड़ गए मोहम्मद शमी। कर दिया इतना बड़ा कारनामा, देश बजा रहा है ताली। मुस्लिम होने की वजह से कुछ लोग करते थे शमी को ट्रोल, आज वही निकम्मे बजा रहे हैं मोहम्मद शमी की काबिलियत पर ताली। साबित कर दिया सच्चे देशभक्त है मोहम्मद शमी, फिर बिगाड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का पूरा खेल। याद आ गया शमी को जब संदेश, वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इस मुस्लिम क्रिकेटर का नाम। इसकी देशभक्ति को बच्चा बच्चा करेगा सलाम। मैदान से वायरल हो गई मोहम्मद शमी की ऐसी तस्वीर, पाकिस्तानियों को चुभने लगा मोहम्मद शमी का ये काम। टीम इंडिया की जीत में मियां भाई का हुआ बड़ा नाम। मैच बड़ा था, मंच बड़ा था, नहीं था मोहम्मद शमी को साथ देने वाला उनका सबसे करीबी दोस्त जसप्रीत बुमराह। तो टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद शमी के कांधों पर थी। ये सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि दिल में बदला लेने की ज्वालामुखी जल रही थी। शमी को वो दिन याद था, वो तारीख याद थी जब पूरा देश रोया था। खुद शमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने अपने बेटे को कसम दिलाई थी कि बेटा अगली बार जब मौका मिले तो सूद समेत वसूल लेना। शायद यही वजह है कि रमजान के पवित्र महीने में मोहम्मद शमी जैसे मुसलमान ने देश की इज्जत के लिए अकेले दुश्मनों से लड़ गए। मैदान से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे देखकर हर कोई मोहम्मद शमी की देशभक्ति को सलाम कर रहा है। हम आज आपको इस रिपोर्ट में मोहम्मद शमी की इस तस्वीर का असली सच बताएंगे। उससे पहले मोहम्मद शमी की इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जिसे देखकर कुछ कट्टरपंथी अंधभक्तों ने मोहम्मद शमी को बहुत बुरा भला कहा था। ये वो तस्वीर है जब मोहम्मद शमी ने पंजा खोला था। शमी की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी थी। हर कोई मोहम्मद शमी की इस तस्वीर पर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, क्योंकि 5 विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी अपने दोनों हाथ को मैदान पर रखते हुए दिखाई दिए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद शमी सजदा करने के मूड में है। इस तस्वीर पर लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए थे, लेकिन मोहम्मद शमी का जब रिएक्शन आया तो सबकी बोलती बंद हो गई थी। दरअसल बात 2023 की है, जब शमी की ये तस्वीर वायरल हुई थी और फिर पाकिस्तानियों ने मुस्लिम होने की वजह से मोहम्मद शमी को अपना निशाना बनाया था। जानकारी के लिए बता दें कि ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक 24 विकेट लिए थे। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट लेने के बाद शमी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो मैदान पर झुके हुए दिखाई दे रहे थे। इस पर कुछ पाकिस्तानी प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। शमी भारतीय मुस्लिम होने के नाते सजदा करने से घबराते हैं। इन टिप्पणियों का जवाब देते हुए शमी ने कहा था, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, जहाँ इबादत करनी होगी वहाँ करूँगा, मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब आज की असली तस्वीर पर आते हैं, जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। खासकर हर भारतीय इस तस्वीर को देखने के बाद झूम रहा है। रमजान के पवित्र महीने में मोहम्मद शमी की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। मोहम्मद शमी इस तस्वीर में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद क्या था, लोगों ने मोहम्मद शमी की तस्वीर को वायरल कर दिया। क्योंकि मोहम्मद शमी एक मुस्लिम है और रमजान के पवित्र महीने में लगभग हर मुसलमान रोजा रखता है। इस पवित्र महीने की बहुत अहमियत है, लेकिन शमी ने रोजा नहीं रखा। इसके पीछे मोहम्मद शमी का मकसद था टीम इंडिया की इज्जत। रोजा रखकर मोहम्मद शमी अपनी एनर्जी गंवा देते और मैदान पर शमी को जितनी एनर्जी की जरूरत थी वो ना हो पाती। शायद इसी वजह से मोहम्मद शमी ने पहले देश की इज्जत को आगे रखा और रोजा छोड़कर दुश्मनों से लड़ गए। नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया की शानदार जीत हुई और टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई और देश की इज्जत बच गई। मोहम्मद शमी के साथ करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और बदला भी पूरा हो गया। अब इस तस्वीर पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोहम्मद शमी एक सच्चे देशभक्त हैं, जिसकी वजह से उन्होंने
उन्होंने पहले अपने देश को चुना। दरअसल मोहम्मद शमी के मकसद के पीछे मोहम्मद साहब का वो पैगाम है जो अधिकतर लोगों को नहीं पता है। मोहम्मद साहब का एक बेहद प्रसिद्ध पैगाम है। उन्होंने कहा था, जब बात अपने देश की इज्जत की आए तो दीवार बनकर डट जाओ, वतन पर कुर्बान हो जाओ, क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। शायद यही वजह है कि मोहम्मद शमी को मोहम्मद साहब का ये पैगाम याद आ गया और सबसे पहले देश को चुना, फिर उसके बाद मैदान पर ऐसा कमाल कर दिया जिसे देखकर आज हर हिंदुस्तानी मोहम्मद शमी को सैल्यूट कर रहा है। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद पाकिस्तानी खैमे में बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान की बेचैनी दो वजह से बढ़ी है। पहली पाकिस्तान की बेचैनी यह है कि पाकिस्तान में फाइनल का मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब फाइनल खुद टीम इंडिया के पास आएगा। दुबई में फाइनल का मुकाबला होगा और मेजबान पाकिस्तान अपने घर से इस नजारे को देखेगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने मोहम्मद शमी को फिर अपना निशाना बना लिया। शमी को रोजा न रखने की वजह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। वैसे मोहम्मद शमी की इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मोहम्मद शमी ने रोजा न रख करके अच्छा किया या नहीं, आपको क्या लगता है? और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को मोहम्मद शमी की देशभक्ति और पाकिस्तान को उसकी औकात का अंदाजा लग जाए। भाई साहब, ये पाकिस्तानियों के, ये इन कंजरों की यही औकात है कि मोहम्मद शमी ने इस दफा हर पाकिस्तानी के हर गंदे इरादों का भाई साहब ने उसमें पानी फेर दिया। बोलो पानी फेर दिया। भाई रोजा नहीं रखा, यानी वो एक मोहम्मद शमी अपने देश को जितवाने के लिए अपने धर्म से भिड़ गया। रोजा एक भी छोड़ने का भाई हुक्म नहीं है, लेकिन वो मोहम्मद शमी भाई अपने देश को जितवाने के लिए उसने रोजों को साइड पे कर दिया। देख लो यार वजह। देखो आज इन पाकिस्तानियों के मुंह पे थप्पड़ मारे हैं भाई इस मोहम्मद शमी ने। उसने बोला देश पहले धर्म बाद में। ऐसे ट्रोल करना भी शुरू कर दे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने। भाई पाकिस्तानी सुअर है ये बिल्कुल वाकई तुम्हारी बात ठीक है। तुम्हारी टीम तो जीत नहीं सकती है और बातें करते हो भारत में। देखो उस मोहम्मद शमी ने किस तरह से शेरों की तरह 3-3 विकेटें ली हैं देश के लिए। देख ले, उसने रोजा नहीं रखा, उसने अपने धर्म को साइड में रखा, अपने देश को आगे इज्जत दी। आज तभी तो 140 करोड़ भारतीय उसको इज्जत दे रहे हैं इसी वजह से। और हमारे 11 सुअर के बच्चों पे मैं अगर हूं ना तो मेरा मूतने को दिल ना करे भाई अपने कंजरों पे जो 11 सुअर है। 5 करोड़ के लिए दुआएं भी कर रहे थे ना, देख ना। मैं भाई मूतू नहीं है 11 पे, ये पाकिस्तान के नाम पे धब्बा है। उससे जाके सीखो जो वो है भाई साहब, उसे किस तरह से भारतों को क्या वजह कोई शक नहीं हो देखा को अपने धर्म को कौन छोड़ता है। उसने धर्म को पीछे किया और वतन को देश को पहले कर दिया और देश के लिए खेला और 3 विकेट ली और इंडिया को जितवाया। रोजा रख सकता था लेकिन वो बॉलिंग ना करा सकता। मेरे भाई सारी बॉलिंग की जिम्मेदारी इसके कंधों पर। इसको पता था कि मैंने इंडिया को जितवाना है और देश पहले है। और ये रोजा मैंने रखा तो ये काम नहीं हो पाएगा। एनर्जी की जरूरत होती है। मोहम्मद शमी 3 विकेटें ना लेता, स्टार्टिंग की विकेट मोहम्मद शमी ना लेता तो ये 300 पार था रन। बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद शमी ने पाकिस्तानियों अपने देश के लिए खेला ना, भारत माता के लिए खेला। तुम कंजरों को क्या पता, तुम तो भाई सब अपने देश को मिट्टी में मिलाते हो। ये तो सिर्फ पैसों डॉलरों के लिए खेलते नहीं भाई, सिर्फ बात ही खत्म ना। तुम जैसों को क्या पता देश क्या होता है। भक्ति सीख रही है तो शमी से सीखो, अगर सीखना है तो। भाई कैसा पिछली बार वो उस तरह बैठा था ना, तो भाई इन्होंने बोला सज्जा नहीं करने दिया है, हिंदुओं का दौर है, हिंदू जुल्म करता है, हिंदू ये करता है। उसने जवाब भी दिया उस टाइम कि कहता है सालो मेरी भारत माता धरती है, मैं जिधर बैठ के सलाह उसको सज्जा करूं मैं कर सकता हूँ। किसी के भाई के लाल में दम नहीं है मुझे रोक सके। और आज उसी मोहम्मद शमी ने पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में डंडा। यार इन पाकिस्तानी मुसलमानों से तो वो 1000 गुना चंगा है। जो पैसे पे तो नहीं बिकते ना, पैसे पे तो नहीं बिकते, वो बिकने वाला तो नहीं है ना। उसको सिर्फ धर्म को साइड पे किया है ना, पैसा तो नहीं लिया ना। देश के लिए खेला है और देश के लिए धर्म को साइड पे रखना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। देश पहले धर्म बाद में। गद्दारी तो नहीं की ना। ये तो साले 11 के 11 वतन से जो गद्दारी करते हैं वो 1 नंबर हरामी होते हैं। और हमारे ये 11 हरामी है, 1 नंबर है। लाइव बोलेंगे हरामी है भाई। आपकी क्या थॉट है भाई, जो भारतीय टीम के इस शेर ने अपने रोजे को साइड पे रख के भारतीय टीम को जितवाया। इधर ही वीडियो खत्म करते तो भाई।